परम करुणा महोदय जन निताय गौरचन्द्र सब अवतार शिरोमणि सब अवतार सब अवतार सर शिरोमणि सब अवतार केवल आनंद केवल आनंद केवल परम करुणा महोदय जन निताय गौरचन्द्र भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास विषय छाड़िया सिर से मारिया विषय छाड़िया विषय छाड़िया सिर से मारिया विषय छाड़िया मुखे बोलो हरि मुखे बोलो हरि हरि परम करुणा महोदय जन निताय गौरचन्द्र देखो रे भाई त्रिभुवने नाई हे मन दयालु दाता रे पशु पक्षी झूरे पाषाण विदारे पशु पक्षी झूरे पाषाण विदारे पशु पक्षी झूरे अरे सुनी जा गुणा गाथा सुनी जर गुणा गाथा
परम करुणा बहुदूरी जन निताई गौर चंद्र संसारे मोदिया रहिल पड़िया विपदे नहीं नाशा अपन करम भुंजाए समान अपन करम भुंजाए समान अपन करम कहेलो जनदासा कहेलो जनदासा परम करुणा बहुदूरी जन निताई गौर चंद्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya
Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Gaura Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari श्री श्री गौरनिताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा गिरधारी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सचिनंदन श्री गौर हरि शुभावरी भाव तिथि की जय। प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु शुभावरी भाव तिथि की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु शुभावरी भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर पूर्णिमा की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। So you can go there, no? Because he will translate. से बहिटाणी ओम ज्ञानं तिमिरं दस्य ज्ञानं जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे आनंद लीलामय विग्रहाय क्षमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। तो आज परम पावन तिथि है गौर पूर्णिमा, जो चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने आज से 500 साल पहले नवद्वीप मायापुर में आविर्भूत हुए थे और हम लोग कल कुछ पढ़े थे, कुछ पाठ किए थे महाप्रभु के विषय में, किस प्रकार भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन जयी शचीसुत हैल सई बलराम हैल निताय। जो चैतन्य, जो महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। ये अभिन्न है। कल हम लोग कुछ चर्चा किए थे, यद्यपि भगवान का आविर्भाव का कारण अनेक हैं, अनेक के कारण को एकत्र करके वो आविर्भूत होते हैं इस जगत में। यद्यपि उसमें भक्त लोग अनेक कारणों को ढूंढते हैं, उसमें भी कुछ मुख्य कारण हैं, कुछ गौण कारण हैं। तो भगवान जब इस धरती में आते हैं तो शास्त्र भी इसको प्रमाणित करता है, नहीं तो ऐसे मूर्ख लोग अपने को भगवान घोषित करते हैं। कल हम लोग देखते हैं स्वयं को भगवान मानते हैं, तुम सब लोग भगवान हो। लेकिन नहीं, सब लोग भगवान नहीं हो सकते। भगवान का अंश है जीवात्मा, पूर्ण पुरुष नहीं है। जीवात्मा कहाँ है, छोटा सा। लेकिन भगवान भगवान है, और भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो विशेष करके सब शास्त्र में पहले ये प्रमाण को प्रकटित करते हैं, प्रमाण के हिसाब से वो आते हैं, ऐसा नहीं अचानक ऐसे आ जाते हैं। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु इस 500 साल पहले आए थे और प्रच्छन्न अवतार, उनको इसलिए छद्म अवतार कहा गया है। प्रच्छन्न अवतार सब लोग समझ नहीं पाए थे, जान नहीं पाए थे, लेकिन जानने वाले जान लेते थे, तो इसलिए छन्न अवतार। फिर भी इस अवतार का जो गूढ़ रहस्य, अवतार का जो मुख्य विषय या मुख्य, वो भक्त लोगों को या प्रामाणिक शास्त्र पहले ही वर्णन कर चुका है, शास्त्र सिद्धांत दे चुका है। ये महाप्रभु आएंगे। इस प्रकार कलियुग में संकीर्तन का सूत्रपात करेंगे। हम लोग देखते हैं किस प्रकार ऐसे कीर्तन, ऐसे संकीर्तन आज से कभी कहाँ नहीं हुआ था। महाप्रभु जो कीर्तन, जो नृत्य कीर्तन, यद्यपि सत्ययुग से ही कीर्तन है, सत्ययुग में
प्रहलाद महाराज कीर्तन किए थे असुर बालकों के साथ। हर युग में कीर्तन है, लेकिन महाप्रभु जो कीर्तन शुरू किया वो किसी युग में नहीं था। तो स्पेशल कीर्तन, इसलिए काल हम लोग जो श्रीमद् भागवतम और उपनिषदों से जो व्याख्या पढ़े थे, जो सिद्धांत हम लोग सुने थे, तो भागवतम जो सिद्धांत दिए थे, कृष्ण वर्ण तसा कृष्ण संग पांगस्तु पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायंति ही सुमेधसः। ये कलियुग में उत्तम मेध वाले, उत्तम बुद्धि वाले पंडित लोग ही संकीर्तन आंदोलन में अंश ग्रहण करेंगे, संकीर्तन करेंगे। और संग पांगस्त पार्षदम, ये सारे संग पांग पार्षद के साथ महाप्रभु किस प्रकार इनका अस्त्र शस्त्र, ये कलियुग में अस्त्र शस्त्र भगवान का नहीं है, सुदर्शन चक्र नहीं। सुदर्शन चक्र होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ ऐसे कलियुग कलिकाल है, सब 200 भयंकर दोष, सब में भयंकर दोष है। इसलिए महाप्रभु जब जगाई माधाई को मारने के लिए सुदर्शन चक्र ने उठाया था, बोला इनको खत्म कर दें, ये बदमाश। क्योंकि बलराम जी कभी भी सहन नहीं करते, लेकिन इस कलियुग में बलराम ऐसे कृपालु हुए, नित्यानंद प्रभु मार खाया प्रेम दिया, ये मन प्रभु कोथाय आछे। वो ऐसे वास्तविक जो नित्यानंद प्रभु, आप उनके लक्ष्मण जी का अवतार देखिए, लक्ष्मण जी सहन नहीं करते थे, अरे 2 मिनट में तो जला देते पूरी, थस नस कर देते लंका, क्या किसको, सबको पूरी। लेकिन यहाँ पर इतनी शांत है, इतनी शांत है। इवन महाप्रभु इतनी शांत रहते थे, लेकिन वो भी थोड़े से क्रोध में आ गए बलराम जी के ऊपर, ये व्यवहार देख करके मारने के लिए। नित्यानंद प्रभु ने रोका नहीं। ये कलियुग में तो सब ऐसा ही है, हजार जगाई माधाई है, किसको आप मारेंगे। इसलिए आप ऐसे कीजिए, आप प्रेम ऐसे सबको प्रेम दीजिए, सबके प्रेम मतलब ऐसे दीजिए सब काम क्रोध सब भूल जाएंगे, काम क्रोध भूल जाएंगे, ऐसे प्रेम में उन्मत्त रहेंगे, छोड़ देंगे सब कुछ, ऑटोमेटिक सब कुछ छोड़ देंगे, और कोई उपाय नहीं। क्योंकि तो महाप्रभु ने, हम लोग देखते हैं, सुदर्शन चक्र को छोड़े और आलिंगन किया माधाई को, जगाई को, और आलिंगन से ऐसे उनको महाप्रभु के शरीर स्पर्श होते ही उनके जीवन भर क्या, तुरंत उन्होंने प्रायश्चित किया। तुरंत उन्होंने ये मन में ऐसा आया, क्या हम लोग गलती किया, 1000 सालों अनंत जन्म लेने पर भी जीव के मन में प्रायश्चित नहीं आता, कृतज्ञता पैदा नहीं होता। लोग देखा कितना कृतज्ञ है, कृतज्ञ है ना, कृतज्ञ है। लेकिन ऐसा महाप्रभु के स्पर्श में था, तो हम लोग देखते हैं वो तुरंत दोनों ऐसा अनुभव करने लगे और रोते थे, हम कितनी पाप किया। लोग पाप करके भूल जाते हैं, लोग प्रायश्चित नहीं करते, स्वयं को दुखी नहीं मानते। लेकिन तुरंत उनमें महाप्रभु का स्पर्श उनको ऐसा दिलाया, और जीवन भर उन्होंने भूले नहीं, रोते थे और पूछते थे कैसे हमारा उद्धार होगा। लेकिन उद्धार तो हो गया था, महाप्रभु के स्पर्श से तो उनका उद्धार हो गया था, और कभी महाप्रभु उनके हृदय को छोड़ करके गए नहीं। वो तो पूरा
लेकिन ऐसे प्रायश्चित करते थे, मन में ऐसा दुख रहता था, नहीं हम लोग कितने क्या कार्य किए ऐसे जो कार्य नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे ऐसे आज भी जगाई माधाई का घाट, गंगा के घाट बनाते थे, अपनी स्वयं हाथ में फावड़ा ले करके वो घाट बनाते थे। वो यही सोचते थे कोई भी वैष्णव आएगा, कोई भी गंगा में स्नान करने के लिए आएगा, उसका पदरज पड़ेगा, हम लोग का जीवन सार्थक होगा। तो ऐसे घाट को, बहुत सुंदर घाट को बनाते थे गंगा के किनारे, दिन भर ये कर रह करके। ऐसे उनका मन में, तो ये परिवर्तन अनंत कोटि या अनंत जन्म लेने पर भी जीवन में नहीं आता। कितनी, तो ये महाप्रभु का विशेष कृपा है, जो स्पर्श मात्र से ऐसे लोगों, खाली स्पर्श नहीं, महाप्रभु को जो दर्शन किया सबका उद्धार हुआ। पीछे पीछे काले हम लोग देखते ना, पीछे पीछे भागते थे लोग महाप्रभु के पीछे, कितने लोग। तो ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीज बोलने के, लेकिन हम लोग कुछ शास्त्र के हिसाब से कुछ आज चर्चा करेंगे। ऐसे तो बहुत कुछ माइंड में आ रहा है बोलने के लिए, लेकिन वास्तविक महाप्रभु का जो कृपा, चैतन्य चंद्र कृपा करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु के कृपा को विचार कीजिए, और जितनी आप डूबेंगे इनके विचारों में, इतनी आपको रस मिलेगा, इतनी उनको कृपा का अनुभव होगा कि कैसे जीवों पर महाप्रभु ने कृपा की। इसलिए कलियुग में स्वयं कृष्ण महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, और कोई शर्त नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। जिस प्रकार कली भगवान ने जैसे शर्त रखा था, सब कुछ छोड़ दो, मेरे शरण में आ जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तब जाके मैं सबका सब पूरा पापों से उद्धार करूंगा। लेकिन यहाँ महाप्रभु कोई कंडीशन नहीं रखा, केवल एक ही कंडीशन रखा, नाम लो, कृष्ण का नाम लो। ये कृष्ण नाम ही आपको सब कुछ करेगा। कंटिन्यूसली कृष्ण का नाम लो, निरंतर कृष्ण नाम लो। तो इसलिए जन्म मात्र से महाप्रभु आविर्भाव होते ही संसार में नाम को लाए, और नाम को सबको बुलाया, रुलाया, राम नाम में रुलाया, हंसाया, और राम नाम में सबको नाम कराया। तो हम उसको याद दिलाना, हम इसको ये करेंगे। अभी कुछ शास्त्र का सिद्धांत है, थोड़ा शास्त्र सिद्धांत, ऐसे तो बहुत सारे महाप्रभु का सुंदर सुंदर लीला है, लेकिन कुछ शास्त्र सिद्धांत का हम लोग काल हम लोग पढ़े थे किस प्रकार भागवतम का जो प्रमाण सिद्धांत कल हम लोग पाठ किए थे, किस प्रकार भागवतम में वर्णन है कलियुग में किस प्रकार महाप्रभु आएंगे, संकीर्तन का सूत्रपात करेंगे। ऐसे अनेक शास्त्रों में के वर्णन मिलता है। ये महाभारत दान पर्व में इनका वर्णन हुआ है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी
संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। तो सुवर्ण वर्ण कृष्ण, इन दोनों दो वर्णों का निरंतर उच्चारण, तप्त कांचन अंग, समस्त अंगों का सुंदर गठन, चंदन की मालाएं शोभायमान है, ये चार लक्षण उनकी गृहस्थ लीलाओं में लक्षित है। संन्यास आश्रम, साम गुण विशिष्ट हरिकीर्तन रूपी महायज्ञ, सुदृढ़ निष्ठा, केवलाद्वैतवाद की अभक्ति निवृत्तिकारिणी, शांति लब्ध महाभाव परायण। तो इस प्रकार किस प्रकार उनका ये सारे शास्त्रों में वर्णन आया है। अंतः कृष्ण बहिर्गौर दर्शितांग दिवैभवम कलौ संकीर्तनम आद्ये स्म कृष्ण चैतन्यमाश्रित। ये तत्व संदर्भ में जीव गोस्वामी बोलते हैं अंग उपांग आदि वैभवों के साथ प्रकटित, भीतर से साक्षात कृष्ण, बाहर में गौर स्वरूप कृष्ण चैतन्य का कलियुग में संकीर्तन आदि यज्ञों द्वारा आश्रय करता हूं। कल हम लोग चर्चा में किए थे, ये भी एक कारण है। सुया अछिनु क्षीर सागर भीतरे, निद्रा भंग हईल मोरो नाड़ार हुंकारे। मैं सो रहा था क्षीर सागर में, लेकिन अद्वैत आचार्य ने नाड़ा ने हुंकारा, उन्होंने पुकारा आओ यहाँ, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। श्री कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार, आपन चैतन्य रूपे कैल अवतार। वही कृष्ण जो ब्रजेंद्र कुमार अपने चैतन्य रूप में अवतार लिए हैं। अतएव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा, तार खीरो दक्षाई कही के तारे महिमा। शैत भक्तेर वाक्य नहे व्यभिचारी, सकल संभवे ताते जाते अवतारी। अवतारी देह सब अवतारेर स्थिति, केहो कौन मत कहे जे मन जार मति। तो इसलिए समस्त अवतारों के अवतारी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। सारे अवतारों का जो अवतारी है, जितने ये स्वयं अवतारी है। तो इसलिए स्वयं अवतारी कृष्ण, स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। स्वयं अवतार जी कृष्ण स्वयं अवतारी है। सारे अवतार उनमें आके आया मिला। ऐसे सर्वावतारी परतत्व की सीमा श्री कृष्ण को क्षीरोदक्षाई कहने का तात्पर्य क्या है? वो क्षीरोदक्षाई किसे बोल सकते? भक्तों के वाक्य कभी मिथ्या नहीं होते, क्योंकि अवतारी के शरीर में सभी अवतार विद्यमान रहते। जो अवतारी हैं, जो अवतारी पुरुष है, उनमें सारे अवतारों का, उनका कोई क्षीरोदक्षाई का है, कोई गर्भोदक्षाई का है। सारे अवतार भगवान का संकर्षण का है, महासंकर्षण का है, कि उनके शरीर में सब कुछ है, उनसे सब कुछ पूरा ये आया है। इसलिए जिस भक्तों का जो अवतार उपास्य है, बस श्री कृष्ण में अपनी उसी उपास्य का दर्शन करता है। तो इसलिए कृष्ण सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, और जिन जिन के उपास्य भगवान है, सब भगवान में, क्योंकि सारे अवतार उनमें है। ये प्रमाणित भगवान किया है। पुरी में जगन्नाथ जी ने ये प्रमाणित किया है। जो भी भक्त आए, राम भक्त आए, गणेश भक्त आए, भगवान जगन्नाथ जी ने दिखाया है मैं हूं। सब लोग देखे। बहुत सारी कथाएं हैं जो सारे जगत से सब लोग को आए। नानक आए, कबीर आए,
जीसस क्राइस्ट, यीशु ख्रिस्ट भी आए जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, उनका जीवन का कुछ अंश मिलता नहीं। प्रभुपाद जी बोलते थे वो भी आए दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी, उनका वो भी तो सारे भक्त, जितनी सारे भक्त आए भगवान को दर्शन करने के लिए। तो भगवान उनके उपास्य कैसा, क्योंकि वो सारे अवतारों का कारण है, पूरी उच्च है, अवतारों का पूरी उच्च है, सबको दिखाया पूरी, मैं हूं वही कृष्ण हूं मैं। तो इस प्रकार यहाँ कभी कभी बोले कैसे ये, नहीं, उनके शरीर में सारे अवतारों हैं। तो इसलिए ये नहीं है क्षीरोदक्षाई विष्णु कोई बोल दिया, संकर्षण बोल दिया, तो ऐसा कोई ये नहीं है। तो स्वयं विष्णु है, वो नारायण है, मूल नारायण है। जिस प्रकार राधारानी को कोई लक्ष्मी बोल दिया, राधारानी मूल लक्ष्मी है, सारे जितने सारे लक्ष्मी, सारा का लक्ष्मी का उच्च वही है राधारानी। तो राधारानी को कोई बोल दिया, हाँ, कोई इसमें ये नहीं है। तो इस प्रकार इसलिए यही श्री कृष्ण को क्षीरोदक्षाई रूप में दर्शन करना कोई अनुचित बात नहीं है। भागवत, भारत शास्त्र, आगम पुराण, चैतन्य कृष्ण अवतार प्रकट प्रमाण, इस सब में भागवत, भारत, महाभारत, आगम, वेद, निगम, आगम, सब में भगवान कृष्ण चैतन्य कृष्ण अवतार का प्रकट प्रमाण मिलता है। कोई बाद में कोई साधारण लोग, आज जैसे लोग बोलते हैं हम भगवान हैं, अरे भगवान है कहाँ, प्रमाण कहाँ है? स्वयं को भगवान घोषित करते हैं, प्रमाण तो दो, कहाँ पर है? प्रमाण तो छोड़ो, प्रत्यक्ष किम प्रमाण, प्रत्यक्ष का क्या, गिरिराज उठाए भगवान। और महाप्रभु ने भी अपनी ऐसे ऐसे लीला उन्होंने प्रकट की, सार्वभौम भट्टाचार्य को उन्होंने दिखाया षडभुज गौरांग रूप, और ऐसे ऐसे अलौकिक कार्य किया जो साधारण लोग नहीं करते। हम लोग अभी देख रहे थे, सुदर्शन चक्र बुलाया, सुदर्शन चक्र आ गया पूरी, और सब देख करके पूरी डर गए। तो प्रत्यक्ष देखो नाना प्रकट प्रभाव, देखो प्रकट प्रत्यक्ष देखो। हाँ, कभी कभी लोग बोलते नहीं वो लोग कहाँ दिखाया था, लेकिन कभी कभी ऐसे बद्ध जीव वो अपने को भगवान घोषित करता है, हाँ मैं भगवान हूँ, लेकिन दिखाओ कुछ तुम्हारा पावर। भगवान तुम तो बोल रहे हो, खांसी जुकाम से छुटकारा नहीं पा रहा है। लोग कभी कभी बोलते हैं, कुछ हमारे ऐसे लोग हैं बोलते हैं आप ही तो भगवान है। एक थे हमारे दोस्त, उनके माँ के वैसे ऐसे भक्त थे, इसका नाम लेना ठीक नहीं है, वो उनका उस संप्रदाय में वो बोलते आप लोग सब भगवान है, आप लोग माया में पड़ा था, अभी भगवान हो गए, हो जाएगा। मैं उनको बोला भगवान है आप ना? हाँ हम स्वयं भगवान है। बोला खांसी जुकाम होता है ना? नहीं, हाँ खांसी जुकाम होता है। खांसी जुकाम भगवान को होता था। खांसी जुकाम से निपटारा नहीं पा रहे, हम बोलते हम भगवान है। प्रत्यक्ष देखो नाना प्रकट प्रभाव, जो भगवान है ये प्रत्यक्ष देख सकते हैं, उनका प्रकट का प्रत्यक्ष रूप में हम सामने इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। अलौकिक कर्म, अलौकिक अनुभव, महाप्रभु का हम लोग देखेंगे, उनके अलौकिक कर्म था, अलौकिक अनुभव था। देखिया ना देखे जत अभक्तिर गण, उल्लू के ना देखे जन सूर्य किरण। भक्त लोग तो देख लेते हैं, लेकिन जो अभक्त है वो देख नहीं पाता। जिस प्रकार उल्लू सूर्य को नहीं देख पाता, उल्लू छुप जाता है, सूर्य जब निकलते वो छुप जाता है। जिस प्रकार उल्लू सूर्य को नहीं दिख सकता, ऐसे अभक्त भगवान को देख कर भी देख नहीं पाता, समझ नहीं पाएगा। सकल वैष्णव सुन करी एक मन, चैतन्य कृष्ण र शास्त्र जेमत निरूपण। तो इसलिए हे सारे भक्त एक मन से इसका सुनिए, चैतन्य महाप्रभु का तत्व निरूपित किया गया है, इसलिए एकाग्रचित होकर के सुनिए। कृष्ण गुरुद्वय भक्त अवतार प्रकाश, शक्ति यही क्षय रूपे करे न विलास। तो वे कृष्ण दीक्षा एवं शिक्षा गुरु, भक्त, अवतार, प्रकाश तथा शक्ति, इन 6 रूपों में
नित्य विलास करते हैं। कृष्ण 6 रूप में विलास करते हैं। क्या है? शिक्षा गुरु दीक्षा, कृष्ण स्वयं कृष्ण है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, भक्त, अवतार, प्रकाश तथा शक्ति, ये 6 रूप में विलास करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो 14 श्लोक, उन्होंने पहला 14 श्लोक लिखा। पूरा पंचतत्व के ऊपर 14 श्लोक, पंचतत्व को जो वर्णन किया है 14 श्लोक उन्होंने लिखे थे। मेन 14 श्लोक, महाप्रभु के लिए 6 श्लोक, नित्यानंद प्रभु के लिए 5 श्लोक, और वो दोनों के लिए 12-13 श्लोक अद्वैताचार्य के लिए, और एक श्लोक गदाधर और श्रीवास पंडित के लिए। ये 14 श्लोक उन्होंने बहुत सुंदर कंपोज उन्होंने किया था। तो इसी से एक ही जो पहले जो श्लोक है, ये चैतन्य चरितामृत से उद्धृत किए करते हैं हम लोग। यद्वैत ब्रह्म उपनिषदि तदप्यस्य तनुभा य आत्म अंतर्यामी पुरुष इति सोऽस्वांस विभवः षडैश्वर्य पूर्णं यह भगवान स्वयमयम् न चैतन्याद कृष्ण जगति परतत्वं परम्यहम्। यह द्वैत ब्रह्म उपनिषद है, जो उपनिषद में जिनको ब्रह्म के रूप में वर्णन किया गया है। और वो जो ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म जो उपनिषद में कहते हैं, वो क्या है? वो भगवान की अंग कांति है। जिनकी योग शास्त्रों में अंतर्जामी पुरुष परमात्मा के रूप में उनको वर्णन किया गया है, वही उपनिषद और वेद में उनको ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म रूप में वर्णन किया गया है। और उसी वही कृष्ण योग शास्त्र में अंतर्जामी पुरुष अथवा परमात्मा कहते हैं, वे मेरे प्रभु अंश स्वरूप हैं। वही मेरे प्रभु के अंश स्वरूप हैं परमात्मा। जिनको ब्रह्म परमात्मा आश्रय और अंश स्वरूप षडैश्वर्य भगवान कहते हैं। षडैश्वर्य पूर्ण यह भगवान सस्वयमयम् न चैतन्याद कृष्ण जगति परतत्व परम्य। वही जो उपनिषद में उनको परब्रह्म बोलते हैं, वो अंग कांति है भगवान का, वही परमात्मा है, वही चैतन्य महाप्रभु है। वो स्वयं ही भगवान चैतन्य महाप्रभु, वही श्री भगवान चैतन्य से बढ़कर और कोई परतत्व परम्य, और कोई परतत्व वस्तु कोई नहीं है, कोई बड़ा कोई परतत्व वस्तु नहीं है, वही परतत्व है। जिन भागवत में भी वदन्ति तत्तत्त्वविदः यद् ज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। तो वही ब्रह्म परमात्मा भगवान 3 तत्व को जो वर्णन किया गया है शास्त्रों में, वही है। 14 भुवने गुरु चैतन्य गोसाई तार गुरु अन्य यही कोनो शास्त्रे नाई। तो 14 भुवन में चैतन्य गोसाई, तो चैतन्य महाप्रभु को गुरु कहा गया है, और उनके गुरु कौन? कोई नहीं। तो इस प्रकार चैतन्य चंद्रा अनेक शास्त्रों का प्रमाण दिया गया है। हम कुछ थोड़ी उनका वर्णन करेंगे। जब रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को पहले दर्शन किया, हम जानते हैं रूप गोस्वामी बहुत बड़े विद्वान थे। उस समय उनको कई भाषाओं का ज्ञान उनका था, और महाप्रभु को दर्शन करते ही उनके मुख से ये श्लोक निकला था जो हम लोग हर दिन गाते हैं। वो श्लोक क्या श्लोक मालूम है? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवतुषे नमो नमः। नमो महावदान्याय, ऐसे बदान्य अवतार कोई आज तक हुआ नहीं। नमो महावदान्याय। और क्यों बदान्य है? इतनी बदान्य, इतनी बड़ा दानी महाप्रभु है। महावदान्य कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए।
और वो कृष्ण चैतन्य को मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, वही कृष्ण कृष्ण चैतन्य के रूप में गौरत्व से नमो नमः। गौर जिनके रूप गौरांग रूपधारी महाप्रभु को मैं आश्रय लेता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन यज्ञतार भजे जय जन, सेइत सुमेधा आर कुबुधि संसार, सर्वयज्ञ हईते कृष्ण नाम यज्ञ सार। इसलिए महाप्रभु आए हैं जो संकीर्तन यज्ञ का सूत्रपात किया है। जितनी यज्ञों में, जितनी यज्ञ से संकीर्तन यज्ञ श्रेष्ठ रहा है, इसलिए कलियुग में सर्वश्रेष्ठ संकीर्तन यज्ञ कहा है। तो महाप्रभु जब ये संकीर्तन यज्ञ लेके आए थे, क्योंकि ये जुगोपयोगी है, सारे सब समय के लिए, हर समय के लिए ये युगोपयोगी है संकीर्तन। दूसरी यज्ञ, जब हम द्रव्य यज्ञ करते, भगवान बोलते हैं यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, नहीं सब यज्ञ हैं। द्रव्य यज्ञ, द्रव्यों को डाल करके यज्ञ करते, हवन करते ना। तप यज्ञ, तप यज्ञ भी है। दान यज्ञ, नाम यज्ञ, जप यज्ञ, ये सारे यज्ञ हैं। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का भी यज्ञ है, पूरी डालते ना, आहुत डालते ज्ञान सारे पूरी। तो लेकिन सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हुआ संकीर्तन यज्ञ। तो क्यों? ये सारे जितनी सारी यज्ञ शास्त्र में वर्णन किया गया है, ये जितनी वो सब कलियुग में इतनी प्रभावी नहीं है। द्रव्य यज्ञ, जो द्रव्य लेकर हमें बहुत सारे आहुति दे के डालते हैं आज कलियुग में, तो आप देखिए द्रव्य तो शुद्ध द्रव्य नहीं मिल रहा है। यज्ञ के लिए द्रव्य, फिर मंत्र उच्चारण करना भी सही ढंग से मंत्र उच्चारण भी नहीं हो रहा है। वो मंत्र उच्चारण कर दिया, उसको मारने के लिए निकला वृतासुर। इंद्र को ये करने के लिए ये क्या था, उसमें से उल्टा खाली केवल थोड़ा प्रोनाउंसिएशन चेंज थोड़ा सा ये हो गया, और उसका क्या, वो सोचता फ्रेंड की जगह में वो निकला मारने के लिए उसको, वृतासुर भयंकर राक्षस। तो ऐसे ये यज्ञ प्रभावी नहीं है कलियुग में। तो इसलिए संकीर्तन यज्ञ, और वो यज्ञ में वो ऐसा यज्ञ है, ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महाप्रभु ने ऐसे फॉर्मूला लाया, ऐसे फॉर्मूला लाया, सब लोग यज्ञ में, पहले यज्ञ में बहुत लोग, यज्ञ का जो अधिकारी है वही बैठ के यज्ञ कर सकता है ना। हवन आज भी हवन करते, कौन सब लोग को अलाउ नहीं है। तो लेकिन इस यज्ञ में सब बालक, स्त्री, बुढ़ा, बुढ़ी, सब लोग, मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक सब, पशु पक्षी पत्थर, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए ये यज्ञ का इसलिए सर्वश्रेष्ठ यज्ञ रहा है, क्योंकि उच्छलीला प्रेम बन्या चौदी के बेड़ा, स्त्री वृद्ध बालक युवा सकली डुबाए। स्त्री युवा बालक सब लोग संकीर्तन, जब कीर्तन होता है ना, सब पूरी नाचते हैं, सब लोग का मन ये होता है। सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंधगण, मतलब सज्जन भी यज्ञ कीर्तन करते हैं, दुर्जन भी कभी कभी ऐसे आते हैं वो दिखाने के लिए, नाचते। देखो ध्यान से जब कीर्तन करते ना भक्त लोग, ऐसे लोग आते हैं वो ध्यान से पूरा मारते हैं, जब उनको आता नहीं अपने ऐसे ऐसे लोग जो नहीं है, कुछ जानते नहीं इसमें कुछ, ये वो भी आकर के पार्टिसिपेट करते। सज्जनम दुर्जनम पंगु, चल नहीं सकता, वो भी ऐसे थिरकता है, वो जो देख के बैठा है ऐसे, वो भी जो कीर्तन जो मृदंग बाजता है ना, वो भी घूमता है, झूमता है, पूरी कीर्तन का ऐसा प्रभाव, वो भी थोड़ा पंगु भी, वो चल नहीं सकता, तो वो भी कीर्तन में
आनंद लेता है, वो देखता है और कर नहीं पाता तो कम से देख करके वो कम से होता है, वो भी थोड़ा नाचता है ऐसे बैठ करके। पंगु जड़, जड़ कौन? जड़ जगत है ना, पूरा जड़, जड़ पत्थर पर्वत ये सब जड़ है। जड़ वस्तु भी वो भी चेतनशील हो जाता है, वो भी ग्रहण अंश ग्रहण करता है। महाप्रभु ने जड़ जगत, जड़ जिसे ऐसी जड़ जगत कहा गया है, कुछ जैसे वो थोड़ा सा ज्यादा जड़ है, हम लोग को कम जड़ है। जड़ मतलब जड़ समझ रहे ना, जड़ा, जो चीज जिस प्रकार बोलते हैं ना, हाथ सुन हो गया, मतलब जड़ हो गया। ये बहुत समय रहने के बाद ना हाथ जड़ हो जाता है ना, वो पूरा काम नहीं करता। तो ऐसा ही जो रिसिप्रोकेट कर नहीं पाता भगवान के साथ, जो संबंध स्थापन भगवान को देख करके खड़ा रहता है, वो जड़ा हो गया, क्योंकि उसका कोई भाव नहीं आ रहा है। देख रहा है कौन है ये, जैसे दिख रहा है स्टैचू को देख रहा है लोग, ऐसे लोग, वो जड़ ही है, ये जड़ ही एक प्रकार का जड़ है, जो मतलब कुछ देख करके, जैसे पिता माता आए, बेटा देख रहा है, मतलब जड़ नहीं है। मतलब क्या भाई, तुमको पिता माता जन्म दिए, इतना सेवा किया, कुछ तो करो, लेकिन दिख रहा है। भगवान खड़े हैं, वो जड़ की तरह खड़ा है, उसको जड़ बोलते हैं। तो वो भी जड़ वो भी अंश ग्रहण कर सकते। महाप्रभु के कीर्तन में जो कीर्तन होता है, जड़ भी चेतन हो जाता है। तो जड़ पंगु, जड़ अंधगण, अंधा भी तो ऐसे दिखता नहीं, लेकिन फिर भी बाह्य चक्षु नहीं, लेकिन अंतर चक्षु है, जो वो भी पार्टिसिपेट करता है। प्रेम बन्या डुबाइल जगत तेरा जन, तो वो प्रेम बन्या में सारा जगत को डुबाया। तो महाप्रभु ऐसे संकीर्तन यज्ञ लाए तो पूरी जगत को प्लावित किया, किसको नहीं छोड़ा। इसलिए लोग, कुछ लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो तो वास्तविक भाग्यवान नहीं है। जो भाग्यवान हुए हैं तो कर सकता है, लेकिन ऐसे अभाग्य दुर्भाग्य जिसका है, वो ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो लोग आ नहीं पाते। संकीर्तन करके भी देख कर भी कुछ ऐसा ये कर, लेकिन महाप्रभु ऐसे फॉर्मूला लाए, कुछ भी चाहे देखे, थोड़ा बहुत उनके कान में अगर भगवान का कीर्तन गया तो फिर नेक्स्ट जीवन उनका, अगली जीवन वो भगवत भक्त के रूप में आएंगे। क्योंकि जिसके कान में भगवान का नाम पड़ा तो उसका कल्याण ही होगा। और दूसरी लोग, हम तो यहाँ कोई भी इस प्रकार अंश ग्रहण कर सकता है। ये महाप्रभु इस प्रकार संकीर्तन आंदोलन उन्होंने लाए, इस प्रकार संकीर्तन शुरू किया। जड़ पात्र पात्र विचार नाही, पात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थान, जेई जहां पाए तहां करे प्रेम दान। तो ये पात्र कोई विचार नहीं किया, ये पात्र है या पात्र है, इसको कोई विचार नहीं किया। ना ही स्थान, ये स्थान में देना चाहिए, स्थान में नहीं देना चाहिए, इसे कोई भी विचार नहीं किया। जेई जहां पाए, जहां पर जिस मिलता है उसको प्रेमदान देते हैं। लुटिया खाइया दिया भांडार उजाड़े, आश्चर्य भांडार प्रेम सत गुणों बाड़े। तो ये महाप्रभु का, आप सोचेंगे ये सत्य सिद्ध है। अगर भगवान का जितना भी नाम को प्रचार करते हैं, जितना भगवान का गुण कीर्तन करते हैं, वो कभी कम नहीं होता, वो भंडारा और बढ़ता जाता है। भौतिक जगत में लोग कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं ये तो काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, ये संकीर्तन ऐसा है, भगवान का नाम ऐसा है, जितनी उसका कीर्तन करो, जितना दो, प्रेम जितना बांटो, इतना बढ़ता है। वो भंडार फूल होकर और ऊपर चलता है। ये भगवान, भौतिक जगत में कोई भी वस्तु भरपूर नहीं है,
उसका खत्म होता है, अंत होता है। लेकिन भगवान का प्रेम खत्म नहीं होता, और जितना दिया इतना और बढ़ेगा। कभी कोई लोग बोलते भौतिक जगत का ज्ञान थोड़ा सा, अरे ये भी बोल दिया और तो खत्म हो गया मेरा प्यासा, और कुछ नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक का जो भगवान का प्रेम ऐसा है, और जितना आप देगा दूसरे को, जितना बोलेगा इतना और बढ़ेगा। इसमें कोई कंजूसी करना नहीं चाहिए। भौतिक जगत में पैसा दो, लोग के पास कितना पैसा होगा, खत्म ही हो जाएगा एक समय। हमारे उधर बोलते बैठ के खाने से नदी का बालू खत्म हो जाता है, समुद्र का बालू भी खत्म हो जाएगा, काम नहीं करेगा। हमारे उधर बोलते हैं, घर में गांव में बोलते हैं, अरे काम धंधा करो, है ना, बसी खाई ले नई वाली सरे। तो अगर तुम बैठ बैठ के खाएगा, कोई काम नहीं करता है, बोला अरे तुम बैठ के खा रहा है, पत्नी बोलेगा, बाप बोलेगा, बेटा बोलेगा, भाई बोलेगा, अरे बैठ के खा रहा है। अरे बैठ के खाने से पूरा तुम सोचता है इतना धन संपत्ति है, अरे सब खत्म हो जाएगा, समुद्र का बालू भी खत्म हो जाएगा, समुद्र का बालू का भी खत्म हुआ। लेकिन लोग ऐसे कहावत बोलते, बैठ के कितना तक खाएगा। ये भौतिक जगत में है। भौतिक जगत देखो, लोग सोचे थे पेट्रोल डीजल इतना है कभी खत्म नहीं होगा, ये चलेगा पूरी सृष्टि लास्ट तक, लेकिन खत्म। कोयला खत्म, ऐसा ऐसा पूरा ऐसा ऐसा जगत ऐसा होता है, सब खत्म होते जा रहा है। लेकिन भगवान का नाम ये यही है, जगत में जो भगवत वस्तु है वो कभी खत्म नहीं होगा, और वो बढ़ेगा। नाम करो, बोला 16 माला में खत्म, 16 माला में नहीं खत्म, लाखों माला में भी खत्म नहीं होगा। इसीलिए भगवान का भगवत वस्तु इस प्रकार होता है, वो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए ये महाप्रभु का जो इसमें कंजूस जरूरत नहीं है, अरे ये हो गया, हम दे दिया, अभी इस कंजूस नहीं है, दो पूरी भर के। इसलिए अच्छा, आश्चर्य भंडार प्रेम 100 गुण बढ़े, जितना बांटा उसका 100 गुना और बढ़ गया, फिलअप हो गया, भर गया पूरी। ये है तो इस प्रेम से महाप्रभु प्रेम लाए, हम जानते हैं महाप्रभु प्रेम लाए, लेकिन इसमें प्रेम से वंचित कौन है? प्रेम है, लेकिन प्रेम आज सब लोग को मिल नहीं रहा है। महाप्रभु सबके लिए प्रेम लाया, और कोई पात्र कोई विचार नहीं किया, सबको सब ले सकते, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को प्रेम नहीं मिला। जिस प्रकार बारिश ही सब जगह में होता है, लेकिन किस में बारिश नहीं होता, जो छुप के रहा है। जिस प्रकार सूर्य का रोशनी सब जगह में पड़ता है, सूर्य ऐसा है पूरा सबको रोशनी प्रदान करते, महापुरुष जैसे सूर्य जैसा है, सब जगह पूरी वो चाहते हैं सबको मिले। ये संकीर्तन, ये मेरा प्रेम सबको प्राप्त हो। अब प्रेम मिलने से क्या होगा? प्रेम क्या जरूरत है? प्रेम क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है प्रेम? क्या प्रेम आवश्यक है हमारे जीवन में? प्रेम क्या आवश्यक है? क्यों? क्यों प्रेम ही जीवन का लक्ष्य है। क्यों प्रेम के जीवन का लक्ष्य है? उसमें वास्तविक आनंद है, उसमें वास्तविक सुख है। सब लोग सोचते हैं सुख, हमको सुख चाहिए ना, सबको आनंद चाहिए। कृष्ण प्रेम ही आनंद है। आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? प्रेम नहीं है। प्रेम क्या वस्तु है? सुख का, आनंद का भंडार है। और हमारे पास अभी क्या पड़ा है, भरा हुआ है हमारे दिल में? काम, क्रोध, लोभ। लोग समझ नहीं पाते प्रेम, लव लव, वो खाली लव लव, लड़का लड़की का लव सोचते यही लव है। प्रेम को प्रेम अवतार महाप्रभु है। वास्तविक की प्रेम क्या चीज होता है? ये तो काम है, लस्ट है। लेकिन वास्तविक प्रेम जो अनंत आनंद है, जिसको प्राप्त करने से जीव कभी दुखी नहीं हो सकता, तो ये वो है प्रेम। तो इसीलिए प्रेम चाहिए। तो सबको प्रेम चाहिए,
लोग समझ नहीं पाते प्रेम, लेकिन इसीलिए क्योंकि लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, हमेशा अविशुद्ध भाव, बुद्धि अविशुद्ध है, इसलिए एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। प्रेम नहीं है, प्रेम होता तो आए आओ नाचो भगवान का, और ना आके बैठ के खा सकते आराम से। खाने के बैठते क्या याद आता है, अरे ऐसा हो गया, वो बेटा मेरे को ऐसे बोला था, खाने के समय भी याद आ रहा है, उसको गाली दे रहा है। रोटी बंद करके मैं देखा, लोगों क्योंकि आ गया याद, अरे बेटा मेरे को ऐसा थप्पड़ मारा था, उसको खाने के समय याद आ गया, उसको रोक लिया खाना। हाँ थप्पड़ मारा बेटा, अरे क्या क्या चल रहा है, मैंने देखा है लोग ना, खाने के समय उसको याद आ गया थप्पड़ मारा था, अरे हम थप्पड़ मारा, उसको योजना बनाएगा खाने के समय, ऐसा है। तो कहाँ, ऐसे ही ऐसे जगत में आप बैठो, सोने समय भी आ जाता है। ऐसे प्रकार हमारा कर्म, वो अलग जन्म का कुकर्म, अच्छा कर्म, अरे मैं तो इंद्र बना था, वो हाँ इंद्र बना था, हाँ अच्छा कर्म आ गया, पुण्य कर्म, हाँ कितना नाच रहा था, कितना गा रहा था, और सोमरस पी रहा था, और कुकर में याद है कि अरे क्या 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 कचरा कहाँ कहाँ जाके पड़ा था, क्या क्या गधा काम किया था पूरी। तो ये सब आता है ना, याद आता है पूरी माइंड में, सब ये सब याद आता है, तो मन को दूषित कर देता है। और मन दूषित होने का तो कहाँ आनंद कहाँ है। तो इसी जगत में ऐसा है, देखो लोग कितना त्रस्ते हैं, इसलिए महाप्रभु चाहती इस त्रस्ते से निकलो, प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो, प्रेम से विचरण करो। तो इसलिए महाप्रभु जो आए, ये अवतार प्रेम अवतार है महाप्रभु का। ये जो प्रेम अवतार, प्रेम ऐसा दिया सबको, पेड़ पौधा जहां को महापुरुष टच किया, जो प्रेम देखा, वो 7 ताल था पेड़। भगवान रामचंद्र का बाण भगवान रामचंद्र मारे थे, बाली को मारने के लिए सुग्रीव ने बोला, महाराज हे राम हे प्रभु, बाली इतना ताकत वाला है, आप जानता नहीं, आप तो इतनी सुंदर कोमल, ऐसे सुंदर सलोना दिखते हैं, बाली तो महाबली, उसका एक भुजा है भयंकर, ऐसे मोटे मोटे, आप तो पूरा इतनी सुंदर दिख रहे हैं जैसे कोई ताकत नहीं होगा। बाली महाभयंकर है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा आप कैसे बाली का सामना करें, भयंकर है, थोड़ा दिखाइए आप, थोड़ा मेरा संशय को दूर कीजिए। वो सप्तताल था ना, सप्तताल को, वो सप्तताल फिर सीधा लाइन में नहीं है, क्योंकि वो बाली वो सुग्रीव सोच रहा था अगर बाण ठीक से नहीं लगा ये बाली सबको मेरे को मारेगा, सबको मार के खत्म कर देगा, ये भयंकर आदमी है वो। तो भगवान राम ने बोले चिंता मत, ठीक है तुम्हारा संशय को भी एक एक बाण में कैसे 7 ताल को मैं भेज दूंगा, और 7 ताल ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन में कोई एक गोली मारेगा तो वहां भेज देगा पूरी, वो पूरा ऐसे 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 था, मतलब ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसा ऐसे करके पूरी, मतलब बाली, मतलब सुग्रीव ने आश्वस्त हो गया, आश्वस्त हो गया ये कर सकता है इसको, मतलब इधर उधर भी होगा किधर बाली जाके ठीक, मतलब भगवान का तीर जाके बाण जाके ठीक से लगेगा। तो भगवान ने वो बाण मारा, और बाण मारा तो पूरा सप्तताल को भेज दिया था। वो सप्तताल पेड़ था, महाप्रभु जब दंडकारण्य में गए ना, वो साउथ इंडिया गए तो आलिंगन किया वो सप्तताल पेड़ को, वृक्ष को, तो पूरी सहर्ष वो पूरा अदृश्य हो गए। ये देखो प्रेम का अवतार कैसा है। वो जो 7 ताल जो पेड़ वृक्ष था वो चला गया, सो शरीर चला गया पूरी, सब ताजुब हो गए लोग, इतना विशाल विशाल कब का पूरी त्रेतायुग का वो ताल का पेड़ था, वो पूरी चला गया। ये प्रेम अवतार है, इसलिए प्रेम बहुत आवश्यक है। कितना दिन तक हम कष्ट में अपना माइंड में ये सब, माइंड मन और आत्म ये शरीर में ढोते रहेंगे, ये बोझ, ये बहुत बड़ा भारी बोझ को कितना दिन तक बोझ ढोते रहेंगे। मन आनंदित नहीं हो रहा, क्यों? मन फ्री नहीं हो रहा है,
क्योंकि प्रेम नहीं है, काम है। इसलिए प्रेम, इसलिए लव आवश्यक है, प्रेम आवश्यक है। तो इस प्रकार हाँ, मैं क्या बोला, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है क्या बोल रहा था? यद्यपि महाप्रभु सूर्य जैसे हैं, सब सर्वत्र महाप्रभु कृपा करने के लिए, जैसे सूर्यदेव पूरा उदित तो होते थे, सब जगह उनका रोशनी से सबको अंधकार को दूर करते, लेकिन फिर भी ऐसे जगह रह जाता है जो अंधकार रह जाता है। सूर्यदेव का ये कमी है। ऐसा है जो दुर्गम ऐसे ऐसे जगह रह जाता है, वहां सूर्य का रोशनी भी पड़ता नहीं। कमरा बंद करके रखते हैं ना, जो पूरी भीतर रहते, तो ऐसा गीते गा लेते हैं। गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते ना यनुभवेरीरा। गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीरा, गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते ना जनुभवेरीरा। गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीरा, कवे निताय चांदे करुणा रे, संसार वासना मोरा कवे तुच्छ यार, कवे करुणा रे, चांदे करुणा रे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ यार, कबे पिता चांदे विषय छड़िया कबे शुद्ध हबे कबे हम हे अब श्री वृंदावन। रघुनाथ पदे हरिबाकुति, कबे हम बुझबसे युगल फिरी। रूपा रघुनाथ पदे रहु मोर आस,
प्रार्थना करे सदा नरोत्तम गौरांग बोलिते आवे तुलक शरीरा हरि हरि बोलिते कविता चांदे करुणा हरि रे संसार वासना मोरा अबे तो चारिया कवे सुधावे माना कवे हमरे रघुनाथा पदे कवे हम बुझावते जुगल फिरी रघुनाथा पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरोत्तम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो महाप्रभु के कृपा असीम है। यद्यपि महाप्रभु के कृपा सर्वत्र फैला हुआ है, लेकिन
हम लोग अभी तक वो कृपा को प्राप्त नहीं हो पाए। और यहाँ आज हम लोग देखें, जब महाप्रभु आए थे, कैसे कैसे लोग उन कृपा को प्राप्त नहीं कर पाए। कौन वो कृपा को प्राप्त, वंचित कौन रह गए? वंचित रहे। महाप्रभु ने ऐसे कृपा किया लेकिन फिर भी वंचित रह गए, कृपा को प्राप्त नहीं हो पाए। कौन? ये लोग। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आ रहा है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन किए हैं। कौन रह गए? मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतार्किक गण, निंदक, पाषंडी, जत पढ़ुआ अधम, सेई सब महादक्ष पाइया पलायन, धाइया पलाइल, सेई बन्या तास बारे छुईते नारिल। तो ये लोग जो कौन वंचित रह गए? मायावादी, कर्मनिष्ठ, समझ रहे ना? मायावादी लक्ष्य समझकर महाप्रभु के साथ है ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो निंदक विद्यार्थी महाप्रभु को निंदा करते थे। ये क्या समझ नहीं पाते थे, इसलिए महाप्रभु उनके लिए, बहुत लोग इसके लिए संन्यास लिए, लेकिन वो लोग भी समझ नहीं पाए। ये सही सब महादक्ष धाइया पलाइल, ये लोग सब दौड़ के भाग गए। सही बन्या तासवारे छुईते नारिल, जो महाप्रभु का जो प्रेम बन्या महाप्रभु लेके आए थे, तो उस प्रेम बन्या में ये लोग उनको छू नहीं पाया, उसको भाग गए। तो इस प्रकार यद्यपि महाप्रभु स्वयं कृष्ण और अपना कृपा को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा प्रयत्नरत है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं तो वो कृपा को उपलब्धि नहीं कर पाते, वो कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए यहाँ हमारे आचार्य, हमारे गुरुवर्ग इसको बोलते हैं, कृपा करके महाप्रभु का कृपा को उपलब्धि करो। कृपा को कैसे प्राप्त करेंगे? हृदय धरे जे चैतन्य नित्यानंद। तो इसका वर्णन वहीं पर बताते हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। हृदय धरे जे चैतन्य नित्यानंद, जिनके हृदय में जो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को धारण करते हैं, ये सब सिद्धांत से ही पाई वे आनंद। तो जो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को जो हृदय में धारण करते हैं, उनको अवश्य ही आनंद प्राप्त होगा। सिद्धांत को समझ पाएंगे उनको आनंद प्राप्त होगा। ये सब सिद्धांत हय आम्रेर पल्लव, भक्तगण कोकिलर सर्वदा वल्लभ। जिस प्रकार आम्र का पल्लव, आम का जो फूल होता है ना, उसमें कोई कोयल, उसको कोयल का ये पूरा भक्तगण कोकिलर सर्वदा वल्लभ। तो भक्त कोकिल के समान है, कोयल के समान है। तो उसको पाने के लिए सर अभक्त उष्टेर इथे ना है प्रवेश। जो भक्त नहीं है, अभक्त जो है, उसको ऊंट के समान तुलना किया गया है। ऊंट तो तबे चित्ते हयमरो आनंद विशेष। तो जो अभक्त हैं वो ये सिद्धांत को समझ नहीं पाएंगे, और वो लोग ऊंट के समान बबुल, जिस प्रकार ऊंट बबुल कांटे के पेड़ को खाता है, तो वो रसाल ये चीज़ को अनुभव नहीं कर पाएगा, खा नहीं पाएगा। वो कांटे, बबुल के कांटे को खाएगा, ऊंट जैसा है, और उसी में वो तप्त रहेगा। कांटे को खा के उसका जबड़े और उसका वो पूरी मुंह खराब हो जाता है ऊंट का, लेकिन फिर भी उसी में ही पड़े रहते और बहुत आनंद है। तो जो भक्त नहीं है, अभक्त हैं, कुतार्किक हैं, तो उसी चीज़ में हो, लेकिन उसमें वो भोग रहे हैं, वो आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन वो सोच रहे हैं बहुत अपने रक्त को खा के बोल रहे हैं बहुत मीठा लग रहा है। तो इस प्रकार
महाप्रभु ने ये योजना बनाया किस प्रकार सारे भक्तों को उनके प्रेम प्राप्त हो, लेकिन उसमें कुछ रह गए चिट। और महाप्रभु ने किस प्रकार प्रचार लीला की, ये एक एक फेज है महाप्रभु का। महाप्रभु ने किस प्रकार ऐसे योजना बनाया सबको प्रेम पहुँचे, और ऐसे क्रमबद्ध के हिसाब से महाप्रभु ने इस चीज़ को किया। तो महाप्रभु प्रचार किस प्रकार उन्होंने किया, उनका प्रचार का कैसे सिस्टम था, प्रचार उन्होंने कैसे अपनाया, पूरा अलग तरीका का प्रचार उन्होंने किया। जिस प्रकार हर युग में जिस प्रकार वो जैसे जैसे प्रचार करते थे, इस युग में उल्टा उन्होंने थोड़ा सा भिन्न प्रचार उन्होंने किया। कभी कभी लोग इस चीज़ को देख कर के समझ नहीं पाते। हम लोग पढ़ रहे थे ना, कैसे समझ रहे हैं हम लोग, चैतन्य चेतामृत तो पढ़ रहे, कुछ समझ में आ रहा है? महाप्रभु का प्रचार का शैली कैसा था? हाँ हाँ, नहीं वो तो, लेकिन उनका प्रचार का स्टाइल कैसा था? महाप्रभु का प्रचार का स्टाइल पूरा अलग रहा। समझ में आ रहा है? वो स्वयं नहीं बोलते थे, हाँ वो स्वयं सबको अवतारी, सब कुछ जानते, सब कुछ। तो इसलिए आप चैतन्य चेतामृत तो उनका पूरी जीवनी में आप दिखेंगे, उनके पास कोई आता है बोलने के लिए, भाई मुझे कुछ नहीं आता है, वो राधारमण के पास जाओ, वो मेरे से और बड़ा तगड़ा ज्ञानी है, लेकिन स्वयं सब कुछ जानते हैं। लेकिन ये उनका प्रचार का स्टाइल रहा है, और ये कारण है क्यों ऐसा उन्होंने किया है। सन्यासी पंडित गणेरे करिते गर्भनाश, जो बड़े बड़े सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती जितना बड़े बड़े सब लोग का, उनका गर्भ को काल हम लोग देख रहे थे ना बल्लभ भट्ट का कैसा, तो ऐसे सन्यासी बड़े बड़े सन्यासियों का गर्भ को नष्ट करने के लिए नीच शूद्र द्वारा करे अधर्मेर प्रकाश, नीच शूद्र लोगों के द्वारा वो धर्म को प्रकाश करते हैं। ऐसे बात उनसे बुलवाते, ऐसे सिद्धांत उनसे कहलाते। हरिदास ठाकुर कहाँ जन्म, कैसे पूरा ये परिवार है, लेकिन वो सिद्धांत देखो उनके मुख से देख, और बोलते देखो नाम का तत्व जानना है, उनके पास जाओ, नाम तत्व। ये पूरी जिस प्रकार भगवान ने भूषणी काकभूषणी के मुख से ने सुनाया भगवान का रामायण कथा, गरुड़ का बहुत था अहंकार, अरे हम गरुड़ हैं पूरी, और ये कौआ के सामने कौन जाके बैठ के सुनेगा कथा, है ना। लेकिन भगवान ने ऐसे व्यवस्था किया, तो ऐसे यहाँ महाप्रभु ने जब आए तो ऐसा हरिदास ठाकुर के मुख से ऐसे, हरिदास ठाकुर साधारण नहीं थे, हाँ उनका शरीर इस जन्म में उनका शरीर ऐसा परिवार से आया था, लेकिन स्वयं कौन थे? स्वयं ब्रह्मा जी थे। नहीं तो ऐसे सिद्धांतों को कौन बोल सकता, कौन समझ सकता, कौन जान सकता है? वो स्वयं ब्रह्मा जी थे। लेकिन हाँ ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन ऐसा महाप्रभु का स्टाइल रहा है। ये देखो ये कैसा है। कल हम लोग परसों हम लोग पढ़ रहे थे ना, जब उनका गर्भ नष्ट करने के लिए उन्होंने दिखाया, देखो मेरा भक्त सब कैसा है, ये सब ये कैसे कैसे उनका अलौकिक रूप। भक्ति तत्व प्रेम कहे राय करी वक्ता, स्वयं उन्होंने राय रामानंद राय को उन्होंने वक्ता करके भक्ति प्रेम तत्व को उन्होंने विश्लेषण किया, पूरी विस्तृत रूप में वर्णन किया। और कैसा गूढ़ तत्व को राय रामानंद राय के मुख से, जबकि रामानंद राय बोलते थे मैं कुछ नहीं, कैसे मैं बोल रहा हूँ, वो आप ही बुला रहा है, आप बोल रहे हैं, मैं क्या हूँ, मैं तो जैसे वो क्या एक डाल हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ कठपुतली, मैं तो डाल हूँ, मैं तो एक ऐसे कठपुतली हूँ, मैं कहाँ कर सकता हूँ। आप ही जो बोलते हैं मैं वही बोलता हूँ। भक्ति तत्व प्रेम कहे राय करी वक्ता, आपनी प्रद्युम्न मिश्र सह है श्रुता।
तो रामानंद राय के मुख से भक्ति तत्वों का पूरी सुनाया और स्वयं श्रोता बने। और प्रद्युम्न मिश्र भी बहुत बड़ा विद्वान थे। तो उनका अहंकार था। जब महाप्रभु ने भेजा, महाप्रभु के पास आए, महाप्रभु मुझे थोड़ा भगवान के बारे में बताएं। महाप्रभु वही बोले मुझे मालूम नहीं, मुझे क्या जानता। वो रामानंद के पास जाओ। वो गए, देखा तो रामानंद ऐसे ही कार्य में पूरी व्यस्त हैं। अरे ये क्या बोलेगा महाप्रभु, मुझे इनके पास क्यों भेज दिया। वो समझ नहीं पाई पहले। महाप्रभु जाओ, फिर दोबारा जाओ, उनके पास जाओ। और जाकर जब देखा उनको, बोले काल में आया था, आप ऐसे ही बैठा रहा, काल आप आए तो। और रामानंद राय ने बहुत दंडवत प्रणाम किया, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा व्यस्त रहा। फिर ऐसा दोनों का बात हुआ। वो दिन से मतलब सुबह से लेके शाम रात हो गया, फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा। वो तो पूरा ऐसा पूरा रस, वो पूरा डूब रहे, पूरी खाना पीना और कुछ तो समय आया ही नहीं, ऐसा कथा में डूब रहे। आके महाप्रभु से बोला, वास्तविक महाप्रभु हैं रामानंद राय, वास्तविक हैं, रस का पूरी खान है, पूरी कृष्ण भक्ति रस का ये पूरा खान है। तो देखो स्वयं तो बोल सकते हैं, लेकिन देखो किसके द्वारा, ये महाप्रभु का प्रचार लीला है। उन्होंने कैसे कैसे किस किस किन किन के माध्यम से इस प्रचार को उन्होंने प्रचार किया है। अपनी स्वयं और प्रद्युम्न मिश्र को दोनों स्वयं श्रोता बने और वक्ता कौन बने, रामानंद राय। कोई सोचेगा अरे ये कैसा है, ये देखो महाप्रभु का इस प्रकार लीला है, ये अलौकिक लीला है। किसको जिसको दे देते, जिसको पावर दे देते वो बोलता है। बोलो आप, सबको उन्होंने दिया। ऐसा नहीं अपने पास सब कुछ नहीं रखा, सब कुछ उनके पास है, लेकिन फिर भी उन्होंने जिसको उन्होंने बोला ठीक है आप। और वो अनुभव किए सारे लोग, इनके मन में जैसे आजकल सौ लोग जो हजार श्लोक सीख लिया, कथा शुरू कर दिया और जाके बोलेगा अरे ऐसे बैठ, नीचे बैठ, वो हजार ना अहंकार कितना। लेकिन ये लोग, ये जितनी बड़े बड़े विद्वान थे ना महाप्रभु के आए थे, उन लोग कोई वो सोचते थे हम कुछ नहीं है, ये महाप्रभु का कृपा है, हम तो उनकी कृपा से बोलते, क्या बोलते हमको समझ है, बोलते जो उनको सब कुछ मालूम, लेकिन ऐसा अलौकिक चीज़ उनके मुख से निकलता है, वो स्वयं अनुभव करते। वास्तविक महाप्रभु इसको बुलवाते हैं, क्योंकि महाप्रभु बैठे तो क्या क्या निकलता है पूरी कथा। वो नहीं हो बोलते, आप नहीं होंगे तो हम लोग कुछ नहीं बोलते, हम क्या जड़ हैं, जड़ क्या कर सकता है। ये वास्तविक अनुभव और ऐसे ये दिखा जाता है महाप्रभु का कृपा किस प्रकार इन लोगों के ऊपर था। और महाप्रभु के प्रभाव से ये लोग ये सारे शास्त्र सिद्धांत को बोल दिए। तो इस प्रकार हरिदास द्वारा नामो महात्मा प्रकाश, हरिदास ठाकुर के द्वारा उन्होंने नाम का पूरी प्रसार किया, नाम का प्रकाश किया, पूरी नाम का कैसे प्रकाशित, तो हरिदास ठाकुर के माध्यम से उसको किए। सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास, तो सनातन गोस्वामी के माध्यम से भक्ति सिद्धांत का पूरी वर्णन किया। सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास, बृहत भागवत अमृत, दसम टिप्पणी, ब्रज विलास, तब अनेक प्रकार के ग्रंथ उन्होंने रचना की। उसके माध्यम से उन्होंने सिद्धांत का स्थापन किया। स्वयं वही अनेक लोगों को ऐसा एम्पावर्ड किया, तो सब उसमें पारंगत हुए और दिए अपना सेवा। श्री रूप द्वारा ब्रजेर रस प्रेम लीला, तो रूप गोस्वामी के माध्यम से उन्होंने ब्रज का जो गूढ़ रस प्रेम लीला को उन्होंने अनेक उज्ज्वल नीलमणि, लघु भागवत अमृत, अनेक काव्यों में उनको रचना की। भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे महान महान ग्रंथ को उन्होंने प्रणयन किया रूप गोस्वामी ने। कि कहिते पारे गंभीर चैतन्य रखेला, कौन बोल सकता है चैतन्य महाप्रभु का गंभीर खेल को। तो इस प्रकार उन्होंने अपना प्रचार कार्य
कैसे कैसे लोगों के माध्यम से उन्होंने ऐसे प्रचार कार्य उन्होंने किया। तो वही महाप्रभु, ये हम लोग नहीं भूलना चाहिए, वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए। ब्रजे जे बिहरे पूर्वे कृष्ण बलराम, कोटि सूर्य चंद्र जिनि दोहार निज धाम, से दुई जगतेर हैया सदय, गौड़ देशे पूर्व शैले करिल उदय। तो इस जगत जीव के ऊपर कृपा करने के लिए जो दो कृष्ण बलराम हर युग में आए ना, नहीं, कृष्ण बलराम, राम लक्ष्मण जी, ऐसे तो वही नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के रूप में जीवात्माओं को, ये हजार मान करोड़ जीवों को कृपा करने के लिए जगतर हैया से दे, जगत के ऊपर दयापूर्वक जगत का कल्याण करने के लिए गौड़ देशे, बंगाल में गौड़ देश में पूर्व शैल करिल उदय। जिस प्रकार सूर्य उदित होता है ऐसे गौड़ देश में बंगाल में उनका उदित हुआ। श्री कृष्ण चैतन्य और प्रभु नित्यानंद, जहाँ प्रकाश सर्व जगत आनंद। ये नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के प्रकाश में सारा जगत को आनंद मिला। सूर्य चंद्र हरे जैसे सब अंधकार, वस्तु प्रकाशिया करे धर्मेर प्रचार। जिस प्रकार सूर्य चंद्र सारे अंधकार को दूर करते हैं, वस्तु को प्रकाशित करते, सबका धर्म को सब पालन करने के लिए व्यवस्था करते, ऐसे ही महाप्रभु दिखाते हैं, तुम ये हो, अंधकार में मत रहो। वो सबका आलोकित करके सबका स्वभाव को प्रकटित करते हैं, देखो तुम ऐसा हो, वैसे करो सबका धर्म को। तो इसलिए यहाँ सर्व जगत आनंद, सूर्य जैसे वस्तु प्रकाशिया करे धर्म प्रचार, सारे वस्तु को प्रकाशित करके धर्म का प्रचार करते हैं। यही मत दुई भाई जीवेर अज्ञान, तमोनाश करी करे वस्तु तत्व ज्ञान। सूर्य चंद्र बाहिर तमोजे विनाशे, बहिर्वस्तु घट पट आदि से प्रकाशे। तो जिस प्रकार सूर्य चंद्र बाहर में तो अंधकार को दूर करते, भीतर अंधकार कौन दूर करेगा? जीव के भीतर में अंधकार दूर रह जाता है, बाहर तो सूर्य चंद्र अंधकार को दूर कर देते, भीतर हाँ, दुई भाई हृदय ख्याली अंधकार, दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। तो ये दुई भाई ने सबके भीतर घुस करके, सबके हृदय में भीतर में घुस करके वो भीतर का भी अंधकार को दूर करते हैं। ये है वैष्णव। बाहर जैसे पर सूर्य चंद्र बाहर अंधकार को दूर करते हैं, लेकिन भीतर अंधकार जीव का भीतर अंधकार। भागवत एकादशम स्कंद में है, भगवान उद्धव जी को बोलते हैं, वैष्णव मेरा क्या उपकार करता है, वैष्णव मेरा भक्त क्या। सूर्य चंद्र तो बाहर का नाश कर देते हैं अंधकार को, लेकिन जो भक्त हैं भागवत हैं वो भीतर का अंधकार को दूर करते हैं। भगवान स्वयं बोले ये श्रेष्ठ चीज़ है जो भीतर का अंधकार को। तो ये दोनों महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों चीज, बाहर भीतर दोनों का अंधकार को उन्होंने दूर किया। तो चैतन्य महाप्रभु का मुख्य मतलब और आनुषंगिक प्रयोजन, महाप्रभु क्यों आए थे, ये बड़ी टॉपिक है। हम लोग शुरू नहीं किया, ये तो धीरे धीरे खाली शास्त्र का थोड़ी थोड़ी ये करके मिला रहा। लेकिन वास्तविक की महाप्रभु में बोला था ना, अनेक कारण है महाप्रभु आने का, उसमें अनेक कारण है महाप्रभु आने का। उसमें कुछ मुख्य कारण है, कुछ गौण कारण है। तो भगवान सोच रहे हैं गोलक वृंदावन में बैठ करके, यही मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान। हम लोग तो इसमें प्रमाण हम लोग मिला है, चैतन्य कृष्ण स्वयं भगवान है। युग धर्म प्रवर्तन न है तार काम। तो महाप्रभु जानते हैं युग धर्म प्रचार करने के लिए आए ना, क्योंकि जो नाम को लेके आए ना, नाम
गोलेकर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन निताई नाम आने छे ब्रज थी के रे। जो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहाँ से स्वयं तो नाम वो युग धर्म, जो ये कलियुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो ये हरेर नाम एव केवलम। तो ये कलियुग का जो युग धर्म है, ये युग धर्म कुछ बोलते हैं, हाँ ये सच भी है, कुछ बोलते हैं ये महाप्रभु आए नाम लेकर के ये युग धर्म को स्थापन करने के लिए। तो ये मुख्य कारण नहीं है। महाप्रभु हाँ नाम लेके आए, युग धर्म प्रवर्तन नहीं तार काम, उसका कार्य ये युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए नहीं है। कौन कारण जब हैल अवतारे रमन, अवतार होने के लिए जब उनके मन में आया, युग धर्म काल हैल से काले मिलन। एक्चुअली उनका मन हुआ आने के लिए, महाप्रभु आने के लिए, लेकिन उसी समय वो अवतार का, वो युग धर्म का अवतार का समय आ गया, क्योंकि वो कलियुग का आ गया, समय आ गया, वो अवतार वो युग धर्म को प्रवर्तन करने के लिए युग धर्म को ही आना पड़ेगा, पालन उसको प्रवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए मुख्य कारण यही नहीं था, मुख्य कारण तो आ रहे थे और कुछ के लिए, लेकिन उसी समय ये सब बोल रहे हैं ना। मुख्य हम जा रहे थे, और कहाँ जा रहे थे? वृंदावन जा रहे थे, लेकिन बीच में बहुत सारे काम आ गया। मुख्य था वृंदावन जाने के लिए, उसमें बंधु मिलन हो गया, और कोई आ गए, और कोई फिर वहाँ भंडारा भी हो गया, भंडारा खा के गन्ना जूस भी पी लिए, वहाँ थोड़ा बड़ा पेट्रोल भी डाल दिया। मुख्य काम मुख्य काम था वृंदावन जाना, लेकिन इसमें बीच में ये सारे चीज़ आ गया, लेकिन मुख्य काम कुछ था अलग। दुई हेतु तो युग धर्म काल हईले से काले मिलन, दुई हेतु अवतरी लया भक्तगण आपने आस्वाद प्रेम नाम संकीर्तन। इसलिए उस समय युग धर्म का भी समय आ गया और आने का तो इच्छा था, इसलिए दोनों चीज़ का वो लेकर के दुई हेतु अवतरी लया भक्तगण, ये दोनों चीज़ के लिए भक्तों के साथ लेकर के आपने आस्वाद प्रेम नाम संकीर्तन, स्वयं प्रेम नाम संकीर्तन का स्वयं आस्वादन किया। सही द्वारे आचन डाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गांथी पराइल संसारे। सबको नाम प्रेम का माला को गूंथ करके सबको पहनाया। यही मत भक्त भाव करी अंगीकार, आपनी आचरी भक्ति करिल प्रचार। तो इस प्रकार महाप्रभु ने भक्त, काल परसों हम लोग बोल रहे थे ना, भक्त का रूप लेकर के महाप्रभु आया। काल कहते थे ना, भक्त के रूप, क्यों भक्त के रूप में आए महाप्रभु? भक्त रूप में क्यों आए? काल परसों हम लोग पढ़ रहे थे ना, याद है हम लोग को? भक्त रूप में क्यों आए? मैं बोला था ना, याद है? क्यों भक्त रूप में आए? नहीं सीखा नहीं, लेकिन क्या आवश्यक था भक्त रूप में? वो तो हाँ नहीं, भक्त भगवान तो स्वयं आकर करते, भक्त रूप क्यों लिया? नहीं वो तो दिखाने के लिए लेकिन भगवान की भगवान भी तो होकर के कर सकते थे। भक्त रूप में क्यों आए? मैं परसों बोल रहा था ना, भक्त किस प्रकार करता है, भक्त कैसे, क्योंकि भक्त भगवान से भी कृपालु होता है। ये टॉपिक आया था ना, हम लोग टॉपिक आया था, भगवान से भगवान से भक्त बहुत दयालु है, क्योंकि भगवान को तो अंधकार स्पर्श नहीं कर सकता, भगवान को दुख स्पर्श ही नहीं कर सकता, शोक स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन भक्त तो जानता नहीं, भक्त दुख में दुखी होता है, क्योंकि भगवान ऐसे वस्तु है। जीव गोस्वामी ने जो दिया था ना, मैं पढ़ रहा था ना जीव गोस्वामी का जो कमेंट्री भक्ति संदर्भ में, क्योंकि भक्त का रूप, क्योंकि भक्त दुख को देख करके पूरा जीवों का दुख देख करके बहुत
त्रसित हुआ, दुखी हुए, इसलिए भगवान को बोला प्रभु आइए आप इसको ये करिए। जब भगवान देखे ये भक्त का रूप धारण करके जाऊंगा, तो इसलिए महाप्रभु क्योंकि भक्त का हृदय बहुत क्योंकि भगवान को तो भगवान तक तो वहाँ दुख जा नहीं सकता। भगवान काहे चाहेंगे दुखी होने के लिए, कभी दुखी हो सकते? कभी कभी ये मायावादी लोग बोलते हैं ना, माया का रूप ले लिया, माया के चक्कर में आ गया भगवान। अरे भगवान कोई माया के चक्कर में आ सकते तो भगवान का ही कहा, जब माया के चक्कर में भगवान पड़े तो भगवान का ही क्या है माया का। हाँ, भगवान जो लीला किए हैं इनका वो सब लीला है, वो रसवासदन करने के लिए, लेकिन भगवान कोई माया के चक्कर में पड़ते हैं। जीवात्मा माया के चक्कर में पड़ता है, जीव भी मायाभूत हो जाता है, लेकिन फिर भी जो जीव भगवान के शरण में जाता है वो भी माया को अतिक्रम करता है, उसका माया कुछ नहीं कर पाता है। दंडवत कर, पहले का जा तू जा भाई, तेरे को दंडवत है, हम माया के चक्कर में नहीं। तो इसलिए भगवान जब इसलिए भक्त का रूप लेकर के महाप्रभु आए, ये कारण है भक्त का रूप, इसीलिए भक्तों का रूप लेकर के महाप्रभु आए। आपनी आचरी भक्ति करिल प्रचार, इसलिए स्वयं आचरण किए। ये भक्त रूप में आने का यही कारण है, क्योंकि सबका कल्याण कर सकेंगे। और द्रवित हृदय में द्रवित हुआ, भक्त रूप लिया तो इतनी द्रवित हुए, सबको प्रेम बांटा, किसी को ये नहीं किया। तो इसका ज़रूरत है, क्योंकि भगवान तो फिर कुछ रखते हैं, लेकिन भक्त रूप में जब आए महाप्रभु, इतनी द्रवित हुई है, सबको प्रेम दिया। जो लेने का लायक नहीं है, पात्र नहीं है, उसको भी दिया महाप्रभु। इसलिए आजकल लोग बहुत लोग विद्वान पंडित ब्राह्मण ना बहुत महाप्रभु को बहुत बोलता है, ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने महाप्रभु ने भक्त बना दिया, सबको उन्होंने दिया। ऐसा कोई किया नहीं, सबको भक्त बनाए, आओ सब लो। तो इस प्रकार चैतन्य सिंघर नवद्वीपे अवतार, सिंह ग्रीव सिंह वीर्य सिंहेर हुंकार। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त रूप में आए, लेकिन ये चैतन्य सिंह भक्त तो हैं, लेकिन ये चैतन्य सिंह हैं। सिंह समझ रहे, शेर। और ये क्या करता है? सिंह से ही सिंह वसुक जीवर हृदय कंदरे, कलमस दरिद्र नाश जहाँ हुंकार। जिस प्रकार सिंह जाकर, अगर सिंह आपके हृदय में घुस जाएगा, जिस प्रकार जिस जंगल में सिंह घुसता है ना, ये सब छोटे मोटे सब जानते हैं, वहाँ पर ये आ गया, शेर आ गया, और सब भाग जाते। ऐसे अगर महाप्रभु हमारे हृदय में घुस जाएंगे, चैतन्य सिंह जब हमारे हृदय में घुस जाएगा, ये जो कलमस दीर्घ नाश जहार हुंकारे, जो कलमस अंधकार काम क्रोध जितने सारे कलमस हैं, ये सब भाग जाते हैं। इसलिए महाप्रभु ऐसे चैतन्य से जिनका हुंकार वो दहाड़ता है ना सिंह, तो ऐसे महाप्रभु जो हुंकार करते हैं, तो ये सारे कलमस दूर हो जाएगा। तो ये कारण रहा। अभी हम लोग कारण में आ रहे हैं, महाप्रभु किस प्रकार क्यों आए और कैसे मुख्य कारण रहा है। हम लोग अभी पढ़े दो चीज़, एक तो युगावतार का कारण समय आया, युगावतार का युग धर्म करने के लिए, और स्वयं भगवान आने की इच्छा था, तो इसमें दोनों का मिलन हुआ। फिर और एक कारण यहाँ दर्शा रहा है। यहाँ चैतन्य चरितामृत में जो 6 श्लोक महाप्रभु के बारे में उन्होंने बताया, उसी में से एक श्लोक तो हम लोग जो द्वैत ब्रह्म उपनिषद योग श्लोक तो हम पढ़े, ये एक दूसरी श्लोक है। अनार्पितम चरिचिरात् करुणया अवतीर्ण कलौ, समर्पयित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम, हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः,
सदा हृदय कंदरे स्फुरतु ये बह सचिनंदन। ये दूसरी श्लोक है जो महाप्रभु आने का इसमें भी कारण है। अनार्पितम चरिचिरात करुणया अवतीर्ण कलो। भगवान ये सोच रहे हैं बहुत समय से इसको मैं अर्पित नहीं किया, इस चीज़ को मैं दिया नहीं। क्या दिया नहीं? उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियम। जो उन्नत उज्ज्वल रस, जो अपनी भक्ति उन्नत वो रस को मैं बहुत दिन से अर्पित नहीं किया इस जगत को। बहुत दिन से जगत में ये मिला नहीं। कौन? उन्नत उज्ज्वल रस। वही कर्म ज्ञान तपस्या इसी में सब लगे रहे, पूरी जगत लग रहा है पूरी बहुत दिनों से, लेकिन ये भक्ति इसको मैं दिया नहीं। सुभक्ति श्रियम। जिस सर्वोत्कृष्ट उज्ज्वल रस का दान जगत को चिरकाल तक नहीं दिया, उसी स्वभक्ति संपत्ति को दान करने के लिए कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं महाप्रभु। ये कारण है, क्योंकि वो रस कभी भी मिला नहीं जगत में। और कैसे? हरि पुरट सुंदर कदम। लेकिन वो हरि क्या था? वो दान करने के लिए वो हरि आए। हरि पुरट सुंदर। वो हरि कैसे हैं? सुवर्ण सोने जैसे। महाप्रभु का जो रंग था ना, सुवर्ण रंग था। कांति समूह देदीप्यमान सचिनंदन गौरहरि। हरि पुरट सुंदर दूति कदम्ब संदापित सदा हृदय कंदर स्फुरतु सहा सचिनंदन। वो सचिनंदन, सची के नंदन के रूप में आए हैं। ये भी ये कारण रहा है कि अनर्पित चरिंचिरा करुणा। फिर मूल कारण ये करके हम देखते हैं बंद करेंगे, क्योंकि कथा को विराम देंगे। आप लोग जब भी आप लोग को जब भी करना है, नहीं तो ऐसे तो चलेगा। ये तो बहुत चीज़ है, 2-4 घंटा चलेगा। बहुत चीज़ बोलने के लिए है। पूरा गौर तत्व तो पूरा बहुत है। और काल भी देखें सोचेंगे तो महाप्रभु का बाल्य लीला कुछ। आज तक खाली तत्व भी ज़रूरत है, तत्व का भी ज़रूरत है। आज सोचा था मैं बाल्य लीला 1-2 बाल्य लीला शुरू करें, लेकिन महाप्रभु भी आविर्भाव होंगे, 7 बजे होंगे। फिर काल होगा जगन्नाथ मिश्र का महोत्सव, उसमें फिर बाल्य लीला का कुछ पाठ करेंगे। देखते हैं। ये मुख्य श्लोक हैं जो मुख्य कारण महाप्रभु क्यों महाप्रभु के रूप में आए। ये तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे चीज़ कारण के लिए महाप्रभु आए, लेकिन ये मुख्य कारण बता रहे हैं। 3 मुख्य कारण। श्री राधायाः प्रणय महिमा कीदृश वा नयेवा स्वाद्वयेनाद्भुत मधुरिमा कीदृश वा मदीयः सौख्यं चास्या मदनुभवतः कीदृश बेति लोभात् तद्भावाढ्य समजनि शचिगर्भ सिंधु हरिंदु। तो ये 3 मुख्य कारण रहा महाप्रभु को आने के लिए। इस जगत में महाप्रभु क्यों आए थे, ये 3 मुख्य कारण है। ऐसे तो अनेक कारण हैं, लेकिन ये मुख्य कारण 3 रहा। ध्यान से सुनिए। श्रीमती राधा रानी के अलौकिक प्रेम की महिमा कैसी है। जब वृंदावन में भगवान रासलीला किए थे, गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ द्वापर युग में आए थे, तो राधा रानी का भाव को समझने के लिए, राधा रानी का गंभीर भाव था, और राधा रानी का भाव को देख करके स्वयं भगवान ताजुब। स्वयं राधा रानी कौन है? स्वयं लाधिन शक्ति है भगवान की। लेकिन राधा रानी का जो उत्कट भाव, उनका जो ऐसी भाव दशा होती थी, वो भाव को भगवान समझ नहीं पाते थे। तो भाव को समझने के लिए ये एक मुख्य कारण है। राधा या प्रणय महिमा, राधा रानी का जो प्रणय, राधा रानी का जो प्रेम भगवान के प्रति था, उसको समझने के लिए
कैसे समझा जाए? राधा रानी को कैसे? राधा रानी जो स्वयं कृष्ण है, राधा रानी भगवान का शक्ति है, लादिनी शक्ति है, लेकिन राधा रानी का भाव को कैसे समझेंगे? तो राधा रानी बनना पड़ेगा। इसलिए राधा रानी बने गौरांग महाप्रभु, राधा कृष्ण चैतन्य, श्री चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो राधा कृष्ण का मिलित विग्रह है महाप्रभु। अगर राधा रानी नहीं बनेंगे तो राधा तत्व तो समझ नहीं पाएंगे, जबकि वही है, ये लीला है उनकी। तो इसलिए श्री राधा या प्रणय महिमा कीदृश बानएवा, राधा रानी की अलौकिक प्रेम की महिमा कैसा है, इसमें बहुत सारे चीज आएगा। राधा रानी का अगर लीला में हम लोग देखेंगे, बहुत सारे चीज को भगवान देखते थे, अनुभव करते थे, राधा रानी के साथ जो बात करते थे, राधा रानी का जो प्रेम का जो सीमा था। दूसरा, वह मेरी अद्भुत मधुरिमा कैसी है, मेरा रूप, क्योंकि राधा रानी पागल होती थी मुझे देख करके। राधा रानी भगवान को देख करके पूरी पागल हो जाती थी। भगवान स्वयं अपना रूप भी इतना आस्वादन नहीं कर पाए। आजकल लोग तो फोन में से लेके मिरर में देखते रहते अपना रूप को, जो तो गंदा कचड़ा रूप हम लोग का जो रूप है, हम लोग तो देखते रहे कितने लोग जो ऐसे ही। लेकिन भगवान का रूप तो अलौकिक, क्योंकि सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान अपना रूप को क्यों, राधा रानी उन्होंने अनुभव किया। राधा रानी जब भगवान को देखती थी वो पूरी और दूसरी कोई राज्य में पहुंच जाती थी, मतलब दूसरी स्तर में पहुंच जाती थी। तो भगवान ने अनुभव किया मेरा रूप ऐसा है। हम लोग तो अपना अपना मन लड्डू खाते हैं, अरे हम तो देख, हम तो कितना बड़ा है, हम तो कितनी सुंदर है ना। लेकिन वास्तविक भगवान स्वयं जो पूरी सुंदर का लीलय है, मतलब पूरी सुंदर का मतलब सुंदरता का सौंदर्य का उच्च है, सारी सौंदर्य उनसे आया है। जीवात्मा का जितने सारे संसार में जितनी सुंदरता उनसे ही आई है। तो मेरा मधुरिमा, मेरा सौंदर्य कैसा है, स्वयं भगवान आस्वादन नहीं किया था अभी तक ऐसा सुंदर, क्योंकि ऐसा सुंदर रूप लिया नहीं था। वो अकस्मात लिए, अकस्मात नहीं है, लेकिन वो उनको आस्वादन करने के लिए। और जिस रूप को श्री राधा रानी आस्वादन करती है, ऐसा सुंदर रूप को ऐसे आस्वादन करती है। और वो राधा रानी, हाँ, सौख्यम यास्या मदनुग्रह कीदृश बेति लोभात तद्भावाढ़ समजनी सची गर्भ सिंधु हरिंदु। और वो मेरी मधुरिमा को, मेरी सौंदर्य को राधा रानी आस्वादन करके जो सुख का अनुभव करती है। 3 हो गया। पहले श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृश वा बानएवा, तो राधा रानी का अलौकिक प्रेम का महिमा को जानने के लिए, फिर अपना सौंदर्य को समझने के लिए। तीसरा, राधा रानी जो वो सौंदर्य को पान करके, सौंदर्य को देख करके जो सुख का अनुभव करती हैं, वो सुख को आस्वादन करने के लिए। ये 3 रहा, याद रह गया ना। इन 3 लालसाओं को, ये 3 इच्छाओं को पुष्टि करने के लिए राधा भाव लेकर श्री कृष्णचंद्र सचिगर्भ समुद्र में श्री गौरांग देव रूप में प्रकट हुए। ये 3 चीज के लिए ये मुख्य कारण है, और अनेक कारण हैं। अद्वैताचार्य ने बुलाया, ये धर्म का संस्थापन करना था, युग धर्म का संस्थापन करना था, और बहुत सारे कारण हैं। लेकिन मुख्य कारण ये 3 रहा। इसके कारण फिर और
फिर ये तीन कारणों को आस्वादन करने के लिए राधा भाव को लेकर के से ही राधा भाव लया चैतन्य अवतार जुग धर्म नाम प्रेम कैला प्रचार। तो वही चैतन्य से ही राधा भाव को लेकर के चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए हैं, युग धर्म नाम प्रेम फिर उसके साथ प्रचार किया। तो इस प्रकार ये मुख्य कारण रहा है। और महाप्रभु केवल उस समय आए थे यहाँ तक कि गोस्वामी लोग बोलते हैं, हमारे आचार्य बोलते हैं, अद्यापिह चैतन्य ये सब लीला करे। अभी भी महाप्रभु लीला कर रहे हैं। जार भाग्य थाके से देखा ये निरंतर। जो भाग्यवान है वो निरंतर वो लीला को देखता है, देख सकता है। ऐसे नहीं महाप्रभु 500 साल पहला जिस प्रकार भगवान का नित्य लीला चल रहा है, भगवान का प्रकट नित्य लीला और अप्रकट लीला दो प्रकार है ना। प्रकट लीला में सब लोग देखे जब आए थे जगत में, और अप्रकट लीला नित्य चल रहा है। आज भी गिरिराज में भगवान आते हैं, अपनी लीला करते हैं, कौन कौन देख सकता है। इसलिए तो रघुनाथ गोस्वामी बैठे हैं राधा कुंड में, देखूंगा कब यहाँ आते हैं कि ये जगह है वही जगह। वो नित्य लीला हर समय चल रहा है, इसलिए नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परम ना बोलते हैं ना। जो नित्य लीला में जो प्रवेश कर, नित्य लीला हर जगह, नित्य लीला प्रेममय सर्वमय। और नित्य लीला आज भी चल रहा है, आज भी महाप्रभु का चल रहा है लीला। अगर जो भाग्यवान है उसको देख सकता है। ऐसे तो महाप्रभु का बहुत सारे लीलाएं हैं। अगर हम लोग विचार करें तो यहीं पे रखें कि और बहुत सारे तो कल फिर कुछ ये करेंगे, क्योंकि सब लोग आप लोग ये करेंगे तो जब तब करेंगे। प्रेम पुरुषोत्तम श्री प्रेम प्रदाता श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। प्रेम अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु शुभ आविर्भाव तिथि की जय। शील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। कृष्ण स्वामी महाराज की जय।